नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी छटपटाहट आज सार्वजनिक तौर पर कैमरे के सामने देखने को मिला। जी हाँ, निशांत को लेकर आज पूरे दिन जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, आरसीपी के बयान के बाद जो चर्चाएं तेज हुई थी, वो सारी परिस्थितियों को आज ऑन कैमरा दिखाने की कोशिश हुई है। और जो चीज़ें दिखी है पब्लिक डोमेन में, उससे साफ दिख रहा है कि निशांत राजनीति में आने को तैयार नहीं है। नीतीश अगर चाहते भी हैं तो वो शर्मानुमति चाहते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से ललन सिंह ऑन कैमरा बातचीत के दौरान निशांत को लेकर या निशांत से जो जिस तरीके से बात किए, उससे तो ये साफ लगा फिलहाल निशांत राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं या राजनीति में आने से बच रहे हैं। हालांकि आज पूरे दिन पोस्टर को लेकर खबरें चलती रही कि निशांत को लेकर किसी भी समय बड़ी खबर आ सकती है, निशांत को पार्टी में शामिल किया जा सकता है। सरस्वती पूजा के समापन के बाद एक माहौल बना है, मतलब जो शुभ काम के लिए होता है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आज कुछ आशीर्वाद दे ही दीजिए। लेकिन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आज जो कुछ भी दिखा है ऑन कैमरा, वो अपने आप में कुछ न कुछ संदेश तो कह रहा है। हम चलते हैं जदयू दफ्तर, जहां हमारा रिपोर्टर आलोक पूरे दिन इस खबर पर नज़र बनाए हुए था। निशांत का बाहर पोस्टर, आईटी सेल के द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन, वहाँ पहले निशांत का आना, फिर निशांत के रहते हुए नीतीश, ललन सिंह और विजय चौधरी का आना, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो संयोग है या प्रयोग है। जरा चलते हैं आलोक के पास। बोल दीजिए सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री को लेकर पिछले कई महीनों से कयास लगाई जा रही थी, लेकिन आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा के अवसर पे जदयू आईटी सेल के द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। और वहां पर सीएम नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले उनके बेटे निशांत पहुंच गए सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पे। और जब सीएम पहुंचते हैं सरस्वती पूजा में भाग लेने के लिए, तो उनके साथ ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पहुंचे। और उस समय जैसे सीएम नीतीश कुमार पूजा समारोह में पहुंच रहे हैं, तो सीएम अपने बेटे यानी निशांत से मुलाकात होते ही सीएम कह रहे हैं कि तुम कब आए, यानी निशांत से सीएम पूछ रहे हैं तुम कब आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निशांत सीएम के आने से पहले पहुंच के नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे थे अगुवाई करने के लिए। और उसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने पूजा स्थल पर पूजा अर्चना की। और सीएम नीतीश कुमार के पूजा स्थल से जाते ही लम्बे जिसमें पूजा खत्म हो गया, उसके बाद जब वो लौटना चाहते थे तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कह रहे हैं निशांत और सीएम से, नीतीश कुमार से, कि आखिर मान जाइए। यानी नीतीश कुमार से ललन सिंह और जो जदयू के नेता हैं छोटू सिंह, वो दोनों कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि आप मान जाइए और निशांत को जल्द से जल्द राजनीतिक में एंट्री देनी चाहिए। आपको वो वीडियो दिखवा रहे हैं कि कैसे ललन सिंह कह रहे हैं, पहले हाथ थपथपा के, पीठ थपथपा के ललन सिंह निशांत को बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप मान जाइए। यानी नीतीश कुमार के सामने निशांत से भी कह रहे हैं कि आप मान जाइए। आपको वो वीडियो छोड़े जा रहे हैं कि निशांत और नीतीश कुमार से कैसे जदयू के नेता गुहार लगा रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जदयू में आएँ और जदयू की कमान संभालें।
पीछे से नहीं सब लोग बोल दीजिए बोल दीजिए अरे हम तो एक आदमी का था तो कराए करने हम तो खत्म कर दिए, हम तो साथे छोड़ दिए विजय बिहार से। तो आपने देखा, यही समझने की जरूरत है कि ये संयोग है निशांत का वहां पहुंचना या सब कुछ तय था, क्योंकि इस सियासत को उसी से समझा जा सकता है। और ये सियासत कहीं न कहीं जता रहा है कि यह संयोग नहीं था, यह एक प्रयोग था उस स्तर पर जो निशांत के सहारे इस प्रदेश की राजनीति को साधना चाहते हैं, मतलब जदयू की राजनीति को साधना चाहते हैं। और ये भी दिखा कि इस प्रयोग को लेकर नीतीश कुमार, ललन सिंह या भुजा पार्टी पर जो आरोप लग रहा था, जो आरोप लगता है कि आरसीपी को लेकर, निशांत को लेकर कहीं न कहीं भुजा पार्टी नहीं चाहती है कि ये आए, लेकिन आज निशांत को लेकर जो ललन सिंह का आप बयान सुने होंगे, बयान नहीं मतलब ललन सिंह जो निशांत को कह रहे हैं कि अब तो जिद छोड़ो, मतलब क्या है? मतलब आज 10 सेकंड के क्लिप में वो सारी बातें आ गई जिसके सहारे बिहार की सियासत इस विधानसभा चुनाव के बाद से साधने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये कब होगा, कैसे होगा, नीतीश इंतजार क्यों कर रहे हैं, या फिर नीतीश चाहते क्या है? कई इस तरीके के सवाल हैं, लेकिन तमाम सवालों के बीच एक सवाल जो आज पब्लिक डोमेन में आ गया, जो पहले से ऑफ कैमरा या बंद कमरे में ये बातें आ रही थी कि निशांत खुद राजनीति में नहीं आना चाहते। संजय झा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि निशांत को अब फैसला लेना चाहिए, एयरपोर्ट पर याद करिए। तो ये जो भुजा पार्टी है वो आज इस नैरेटिव को सेट करने में कामयाब हो गया कि मैं कहीं नहीं हूँ, ये निर्णय निशांत को खुद लेना है। ऐसे में आज की इस पॉलिटिक्स के सहारे कहा जा सकता है कि भुजा पार्टी और नालंदा के कुर्मी के बीच जो सहमात का खेल चल रहा है, उसमें एक बार फिर से ललन सिंह ने जबरदस्त पलटी मारी है और निशांत के सहारे उन तमाम लोगों का आज उन्होंने मुंह बंद कर दिया जो निशांत के पार्टी में आने से रोकने को लेकर संजय झा, ललन सिंह और विजेंद्र यादव के साथ साथ विजय चौधरी को निशाने पर लेते थे।